नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ UPSC प्रीलिम्स पॉलिटी लेक्चर 2। यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये लेक्चर फाउंडेशन स्टोन जैसा है। UPSC यहीं से कंसेप्ट्स भी पूछता है और ट्रैप्स भी। नाउ व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। सबसे पहले समझते हैं ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और स्टेट के बीच पावर बैलेंस क्रिएट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को डायरेक्शन देते हैं आइडियल गवर्नेंस के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीज़न को याद दिलाते हैं राइट्स के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यूपीएससी अक्सर पूछता है फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं या नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल हैं या नहीं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा ओवरव्यू। तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। ये राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स किए जा सकते हैं, स्टेट के आर्बिट्री पावर को लिमिट करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली टू आर्टिकल 32। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हम देख लेते हैं। तो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अब आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब स्टेट किसी के साथ आर्बिट्रेरी बिहेवियर नहीं कर सकता, लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम देख लें तो इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। अब आर्टिकल 19 के 6 फ्रीडम्स को हम समझेंगे। तो आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके अंडर मिलती हैं 6 फ्रीडम्स: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। पर याद रखिए ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law। इनिशियली नैरो इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन अब आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें इंक्लूड होता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड। आर्टिकल 21 यूपीएससी का फेवरेट है। अब आगे चलते हैं तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होने जा रहा है। तो इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है और आर्टिकल 359 एनफोर्समेंट सस्पेंड करवा सकता है फंडामेंटल राइट्स का। पर याद रखिए आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिजल्ट है जो कि 1978 में डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है डीपीएसपी को। जैसे फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट एनफोर्स कर सकता है, वैसे ही डीपीएसपी को नहीं एनफोर्स किया जा सकता, लेकिन स्टेट के लिए मॉरली बाइंडिंग होते हैं ये जो हमारे डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं। तो डीपीएसपी का एम है वेलफेयर स्टेट बनाना भारत को। अब टाइप्स ऑफ डीपीएसपी समझ लेते हैं। तो डीपीएसपी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जिसमें हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वेलफेयर और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, सेकंड टाइप, जिसमें हम विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। और थर्ड आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जिसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल पीस की बात भी यहाँ पर हम करते हैं। अब समझ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब एक क्लासिकल यूपीएससी एरिया होने जा रहा है ये, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट। तो इनिशियली कोर्ट्स ने फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन बाद में बैलेंस अप्रोच आई। करंट पोजीशन क्या है? तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बनाते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था एमरजेंसी टाइम पीरियड के अंदर। अब टोटल 11 ड्यूटीज़ यहाँ पर हैं, और जब ये लाया गया था 1976 में तब 10 ड्यूटीज़ थी केवल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में हैं। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और मोस्टली मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, कंपल्शन नहीं है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझ लेते हैं कुछ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली ड्यूटी का स्टेटमेंट पूछ लेता है। अब करंट अफेयर्स लिंकेज हम देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स से लिंकेज समझिए, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आपको मिलेगा, और ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि 2017 में पुट्टा स्वामी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की हम बात करें तो आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A दोनों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21A एजुकेशन की बात करता है। तो यूपीएससी स्टैटिक प्लस
करंट अफेयर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। अब कॉमन प्रीलिम्स के ट्रैप्स को समझ लेते हैं ताकि हम इन ट्रैप्स में ना फंसें प्रीलिम्स के एग्जाम में अपने। तो कॉमन ट्रैप्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट वर्सेस लीगल राइट्स को कंफ्यूज करना। इसके बाद जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट और राइट टू स्पीच इज ए फंडामेंटल राइट। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल समझना। तो आपको समझना है कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट के अंदर। इसके बाद इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 21 सस्पेंशन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और चौथा ट्रैप है हमारा ड्यूटीज़ को राइट समझना। तो इन ट्रैप से बचना ही प्रीलिम्स क्लियर कराता है। अब थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने कवर किया है। तो फंडामेंटल राइट आपको याद रखना है जस्टिसिएबल है कोर्ट्स के अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। और आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 नेवर सस्पेंडेड। अब बैलेंस अप्रोच क्या है हमारी? तो फंडामेंटल राइट प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये हमें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आपको आंसर पता है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। Source of DPSP is the Constitution of Ireland, Irish Constitution. Now, how many fundamental duties? So, there are total 11 fundamental duties. Which article deals with privacy? So, Article 21, right to life, is also dealing with privacy. Article 21. Last is फंडामेंटल राइट अवेलेबल अगेंस्ट whom। तो आपको समझना है कि कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एलियंस के लिए भी मौजूद हैं, फॉरेनर्स के लिए। तो आपको समझना है कि जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, इसके बाद 29 एंड आर्टिकल 30 ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को अलाउड हैं और रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सबके लिए आपको देखने को मिलेंगे। अब इस टॉपिक पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल टेक अवे आप देख सकते हैं, राइट्स आपको पावर देते हैं, डीपीएसपी स्टेट को डायरेक्शन देती हैं और ड्यूटीज़ आपको ग्राउंडेड रखते हैं। अगर ये तीन समझ लिए तो इंडियन पॉलिटी का कोर समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्लियामेंट को, उसका स्ट्रक्चर, पावर्स और प्रोसीजर। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम इस वीडियो को और कैसे बेहतर करें ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।